आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देव उठनी एकादशी क्या है, यह क्यों मनाई जाती है, देव शयन और देव उत्थान का क्या संबंध है, देव उठनी एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है और देव उठनी एकादशी की पूजा विधि कैसे है। देव उठनी एकादशी कौन सी एकादशी को कहते हैं? देव उठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह दिन भगवान विष्णु जी के 4 महीने के योग निद्रा काल की समाप्ति का प्रतीक होता है। इस दिन भगवान विष्णु अक्षर सागर से उठते हैं, इसलिए इसे देव उठनी कहा जाता है। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं? एक बार भगवान विष्णु जी से लक्ष्मी जी ने आग्रह किया और भाव से कहा, हे भगवान, आप दिन रात जागते रहते हैं और फिर जब एक बार सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं, इसलिए आप थोड़ा विश्राम कीजिए, इससे हमें भी आराम मिलेगा। माता लक्ष्मी की यह बात भगवान विष्णु को उचित लगी और भगवान विष्णु ने कहा, आज से मैं हर वर्ष 4 माह के लिए शयन किया करूंगा और यही मेरी 4 माह की योग निद्रा कहलाएगी। आज से मैं हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा में जाऊंगा और इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाएगा और इसके 4 महीने बाद जब मैं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठूंगा तो उसको देव उठनी एकादशी कहा जाएगा और ये 4 महीने का समय चातुर्मास देवताओं का विश्राम कहा जाएगा। और इस चातुर्मास में यानी इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि नहीं किए जाएंगे। जब देव उठनी एकादशी के बाद ही ये सारे शुभ कार्य शुरू किए जाएंगे। देव उठनी एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है? देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी जागते हैं, इसलिए सृष्टि में पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य आदि इस दिन से पुनः आरंभ हो जाते हैं। इस दिन पूजा करने से व्यक्ति को अत्यंत पुण्य मिलता है और विष्णु कृपा बनी रहती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। सुबह क्या तैयारी करते हैं? सूर्योदय से पहले स्नान करें, स्वस्थ वस्त्र पहने, घर के आंगन या मंदिर में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक छोटा मंडप बनाएं, चौकी बनाकर चावल या गेहूं का दीपक रखें। भगवान विष्णु को तुलसी, फल, फूल, मिठाई, पंचामृत आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और इस दिन विवाह कार्य शुरू हो जाते हैं, इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम यानी विष्णु के प्रतीक से कराया जाता है। यह विवाह प्रतीक है जब पृथ्वी पर पुण्य मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है, तब यहाँ से शुरुआत होती है। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है? तुलसी के पौधे को सजाएं, सिंदूर, चुनरी व कंगन व बिंदी लगाएं। भगवान शालिग्राम को भी बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर विवाह संस्कार की तरह पूजा करें और आरती करें। जय जय तुलसी माता और जय जय शालिग्राम भजन गाएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान नंबर 1 V5 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो विष्णु भगवान की जय।